तो एक दिन का हम कविता पढ़ रहे हैं। हरिओत जी ने इस कविता के अंदर एक व्यक्ति जो घमंड से परिपूर्ण है, घमंड से ऐठा हुआ है, उसके घमंड को एक तिनके से तुलना की गई है कि उसका घमंड एक तिनके की बराबर नहीं है। जैसे सिकंदर महान एक राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था, जब पूरी दुनिया को उसने जीत लिया था तो क्या हुआ, जब वो रेगिस्तान यानी मरुस्थल वाले डेजर्ट वाले इलाके से जब वो गुजर रहा था तो उसको प्यास लगी। क्या लगी? प्यास। तो वहाँ ऐसा एक किंवदंती है, ये लोगों के द्वारा सुनी हुई आ रही है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो वहाँ जब वो गुजर रहा था उस डेजर्ट इलाके से तो उसको प्यास लगी, और प्यास लगी तो एक जो साधु महात्मा था उसके पास एक गिलास पानी था। तब राजा ने कहा कि जिसके पास भी पानी हो उसको बुला के लाया जाए। तो साधु वहाँ गए, तो जो एक गिलास वाटर था उसके लिए उस सिकंदर महान ने ये कह दिया था कि चाहो तो आप पूरा संसार ले लो, एक गिलास पानी मुझे दे दो, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। तो इस चीज़ से अंदाज लगाया जाता है कि जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया, ये संसार, ये घमंड, ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये कुछ भी नहीं है। ये इस कविता का निचोड़ है। जैसे मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। यानी इसमें कवि जो होते हैं बालकनी में खड़े हुए हैं अपने घर की में, और घमंडों में भरे हुए हैं और ऐंठे हुए हैं। जिस तरह से सांप में जो कवि है वो घमंडों से भरा हुआ है, ऐंठा हुआ है, बालकनी में खड़ा हुआ है, ऐसे ही अचानक जो हवा चलती है उससे एक तिनका होता है। वो तिनका क्या होता है, एकदम से किस पे, उसके आँख में आके पड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही उसकी आँख में, कवि की आँख में वो जब तिनका पड़ता है तो जो घमंड होता है वो एकदम से दूर हो जाता है, क्योंकि तब तो उसे अपनी जान की परी होती है। कैसे? जब आपने देखा होगा जब आँख में मच्छर चला जाता है तो कितना दर्द होता है ना। जैसे कबीर ने इसके ऊपर भी एक दोहा बताया है कि कबीर ने ये कहा है कि तिनका कहूँ न नींदिए, पाँव तले जो होए, कभी उड़ी पड़े, जब आँख में गिर जाता है तो पीर घनेरी होए। ये इसके कवि ने दोहा दिया है कि जब तिनका होता है ना तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी भी जब वो उड़ के आँख में पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है ना। तिनके का भी अपना वैल्यू होता है। आइए दूसरा वाला बात देखते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। यानी जो एकदम से मैं झिझक गया, बेचैन सा हो गया, जैसे तिनका आँख में गया, और जो आँख थी वो लाल हो गई थी, क्योंकि उसको उसने इस तरह से रिमड़ लिया था। तो आँख जो थी वो लाल हो गई थी, और वो लाल होकर दुखने लगी थी। क्या हुआ? वो तिनका जैसे ही आँख में गया तो उसको वो रिमड़ लिया, और उससे फिर लाल आँख हो गई और फिर उसको दुखने लगी। तो लोगों ने क्या कहा कि ऐसा करो, एक कपड़ा लो और कपड़े में फूंक मार कर, और उसको थोड़ा गरम गरम हवा होती है ना, जब वो आँख में लगती है तो थोड़ा क्या होता है, आराम मिलता है आँख को। तो लोग कपड़े की मूठ बनाकर, जैसे मुट्ठी बना लेते हैं ना, वैसे ही उसको बनाकर फूंक देकर उसको लोग देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। और जो ऐंठ थी, यानी जो जहाँ वो लोगों से बात नहीं कर रहा था, आज वही लोग उसकी आँख में गरम हवा की जो मूठ थी उसको देने लगे कपड़े की बनाकर। तब उसकी जो ऐंठ थी वो दबे पाँव भाग गई, यानी ऐंठ दूर हो गई। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए,
जब किसी भी ढब यानी किसी भी तरीके से या जो किसी भी दाव पे से जब वो तिनका आँख से निकल गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, तब समझ ने मुझे बताया, क्या ताने दिए कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, अरे तू किस लिए इतना ऐंठता रहा, मतलब तू इतना घमंड किस लिए करता रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे ऐंठ तेरे घमंड सब चीज़ को दूर करने के लिए एक तिनका है। उस तिनके ने लेखक को, कवि को ये सारी चीज़ें रियलाइज करवा दी। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की एक कविता थी छोटी सी, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। ठीक है, जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, यानी आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो वाक्य है वो वाक्य ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं है। जो इस कविता के वाक्य हैं, सेंटेंस है, वो ग्रामर की दृष्टि से सही नहीं है, वो आपको सही करना है। कैसे सही नहीं है? एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, तो मेरी तो बाद में लिया आया, किसके लिए? लय और ताल बनाने के लिए। ठीक है, कोई बात। मूठ देने लोग कपड़े के लगे, तो यहाँ क्या आएगा? लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ऐसे ही एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, तो इसका क्या होगा? खड़े होके बताओ बेटा, क्या बनेगा इसका सही सेंटेंस? एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, इसका सही सेंटेंस बताओ। जब एक दिन मुंडेरे पर खड़ा था, ये सेंटेंस सही बनेगा, क्योंकि था बीच में आया हुआ है, तो ये बीच लास्ट में जाएगा। क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? कर्ता, फिर क्या आता है? कर्म, फिर क्या आता है? क्रिया। तो ये हिंदी का वाक्य रचना का प्रकार जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, ऐठ बचारी बेचारी दबे पाँव भागी, मतलब जो ऐठ थी वो दबे पाँव भागी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? बेचारी ऐठ दबे पाँव भागी। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तो अभी इसके लिए क्या आएगा? किसी डब से जब तिनका निकल गया, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मतलब आँख लाल होकर दुखने लगी, आँख लाल होकर, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? खड़ा होके बता, तिनका क्या? एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है? कि आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? कौन बताएगा? यस, सोनिया। अरे जब आँख में तिनका पड़ गया था तो घमंडी की क्या दशा हुई थी? क्या? घमंडी भाग गया था, घमंड भाग गया था? घमंड भाग गया था। बैठ जाओ, बैठ जाओ। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? यस, कपड़े की मूठ बनाकर उसको हवा दी ताकि उसको आराम मिल सके। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी
ऐठता तू, किसने दिए? समझ ने दिए चेतावनी। किसने दिए? समझ ने। समझ मतलब अपने खुद से ही वो समझ गया। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। मैंने बताया था ना, क्या दिए? तिनका कबू न नींदिए पांव तले जो होए, तिनका कबू न नींदिए पांव तले जो होए, कबहू कुड़ी, कबहू कुड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। मतलब तिनका की हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर उड़कर कभी आँख में पड़ गया ना तो बहुत ज़्यादा समस्या पैदा करता है। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, ये लिखिए। तो दोनों में समान है। वहाँ भी तिनके की निंदा, यानी तिनके ने उसको आईना दिखाया है इस कविता में, और वहाँ तिनके की निंदा करने के लिए मना कर रहे हैं कबीर जी, क्योंकि तिनका का भी अपना एक महत्व होता है। बस ये क्वेश्चन आंसर यही खत्म हो जाते हैं, आपका चैप्टर भी यही खत्म हो जाता है।